बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले बलूचिस्तान के अंदर जो है फ्री बलूचिस्तान का नारा लगाया जा रहा था और अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों। इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। हाँ। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मेल और लाई से हो वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान और लाई से हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है। तो ये वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मिंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है। जब हम बैठा हुआ है, वो सीएम थे ना बलूचिस्तान के। सीएम तो ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था। हाँ। वो सरफराज मुफ्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। बिल्कुल सही कहा। ऐसा बलूचिस्तान में नहीं, बहुत से ऐसे और हमारे सूबे हैं जिनमें ऐसी अपना छोटे छोटे शहर हैं जिनमें इस तरह काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारा तलीमी निज़ाम ठप होकर रह गया। अच्छा। और ये सारा वजह क्या है जी? हमारे करप्ट हुक्मरान है। ठीक है, उनको वो पैसे ले रहे हैं। अभी आप कच्चे के इलाके का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर ये डाकुओं का जी राज है। ठीक है, वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपकी आर्मी नहीं जा सकती, आपकी पुलिस नहीं जा सकती। क्या वजह है? ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये इन्हीं की सारी मिली भगत होती है। ये इन्हीं की वजह से सारा काम चलता है। वरना कोई बंदा आपके कोई ऐसा मुल्क, अभी देखें ना कौमी तराने की आपने बात की, ये हमारा नेशनल एंथम है। आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं पढ़ाया नहीं जा रहा, इसका मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सीधी सी बात है। अब वो कह रहे हैं जी हम आज़ाद हैं, वो अच्छी बात, आज़ाद हो गई है। बलूचिस्तान ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान यहाँ से निकल जाओ, चाइना यहाँ से निकल जाओ, गवादर भी खाली करो। अभी बात यही है कि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को उनकी वैल्यू को पता है, लेकिन ये उन्हें अलग दूसरे हाथों में बेच रहे हैं। जैसे चाइना कह लें, आप दूसरों को बेच रहे हैं ताकि यार ये तबाह हो जाए। उन्हें अब पता चल कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। इसी तरह हर सूबा मुतहद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या। साथियों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो भाग है लगभग कई दशक से पाकिस्तान में अपना जो है एक आंदोलन चला रहा है। वो पाकिस्तान से बार बार अपनी ये मांग कर रहा है कि किसी भी तरीके से हमें अधिकार दो, हमें जो है तुम हमारे यहाँ की संपत्ति मिनरल्स ये सभी लूट के पाकिस्तान के भाग में लेके जा रहे हो, पर हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो। साथियों, पाकिस्तान ने इसी भेदभाव के चक्कर में बांग्लादेश को खोया था और इसी जो ये भेदभाव ये करता है किसी भी तरीके से अपने राज्यों के साथ। और बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएँ प्रदान करवाई जा रही है, जबकि बलूचिस्तान से भेदभाव किया जाता है। और जब भी कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर ये बलूचिस्तान को छोड़कर हर जगह करते हैं। ठीक है साथियों, इसी कारण जब वहाँ से ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, ग्वादर पोर्ट के जरिए CPEC बनाया जा रहा था, तो बलूचिस्तानियों ने उनका काफ़ी विरोध किया और लगभग कई चीनी जो चाइना के जो लोग थे वहाँ पे काम करने आए थे पाकिस्तान में, उनको भी इन्होंने मार दिया। मुझे ये बताएं, ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मज़ीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे और वो सुकून से जाकर उधर अपने घर में। बलूचिस्तान में इस तरह की जैसे मारंग बलोच ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दुनिया को कहा कि अगर आप में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है तो आपको बलूचिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा। बलोचों का जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, हज़ारों बलोचों को मार दिया गया, हज़ारों बलोचों को जो है कहते हैं ना कि फोर्सफुली या घरों से जिस तरह से उठाया गया। लेकिन हमारे मीडिया कहते हैं कि यार ये तो भारत करवा रहा है, इनके पीछे किसी फॉरेन
एजेंडा का हाथ है, इनको मारंग को इंडिया फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग हो रही है, तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बलूचिस्तान में क्या दिखती है? अब ये देखिए ना कि जी अब हमने अपनी नाहली को छुपाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा है इंडिया, बस नाम ले लो आप इंडिया का। इंडिया का नाम लेने के बाद दुनिया ठंडी हो जाती है कि यार कोई गाल नहीं, इंडिया वाकई करवा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही खराब हैं, हमारे हुक्मरान अपनी नाहली को छुपाने के लिए इंडिया का नाम लेती हैं। इंडिया में कोई इस तरह का फंडा होता है तो वो पाकिस्तान का नाम लेता है। मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को यूज़ करें एज अ नाम, लेकिन इस तरह का काम कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब सर इंडिया इतना यूज नहीं करता पाकिस्तान, बिल्कुल इंडिया मेरी देखिए ना, इंडिया अपने आप को क्यों आगे लेके जा रहा है, इसी वजह से लेके जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है इंडिया का नाम लेता है, इंडिया उसको पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता। मतलब ये नेगेटिव वे में आप ऐसे ले लें कि वो हमला नहीं करता, इस तरह कोई खुद कुछ बमबार नहीं करता, वो उसको पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी कोई ना कोई स्किल खोल देगा, अपना कोई बिजनेस ग्रो करवा देगा। अभी ये देख लें पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है एक सिर्फ उनकी एक छोटी सी कंपनी की टाटा की है, ठीक है ना। इसी वजह से ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह काम करते हैं और बाद में 2-4 बंदों को पकड़वा के ये कहते हैं कि यार बस ठीक है। 1947 में एक नज़री तौर पर एक हम आज़ाद कौम बन गए, तो उसके बाद हमने बलूचिस्तान के साथ क्या ट्रेड किया। हमारे मुल्क का जो पहिया है वो किन के पैसों से चल रहा है, किन की मादनियात पे चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है। आज आप देखें कि बलूचिस्तान की जो एरिया है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है उसमें से 45% एरिया उनके पास है सिर्फ। सबसे बड़ा प्रोविंस है सबसे बड़ा सूबा, और जो आबादी है वो आबादी उनकी तकरीबन है 5 से 7%। अगर हम उनकी ज़मीन पे 45% ज़मीन पे कब्ज़ा करके भी 5% लोगों को राइट नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। 2010 में उनके तकरीबन वो जो अभी वो उसने नारा उठाया हुआ है डॉक्टर महरंग बलोच ने, ठीक है, उसके वालिद साहब को उठा लिया गया। और ठीक है आप उठाएं, जिसको मर्ज़ी उठाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कानून कह रहा है कि विदाउट FIR, विदाउट कोई भी कानून के बगैर आप किसी को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मुजरिम है तो उसको अदालत में लेके आए, उसको कानूनी तौर पर सजा दी। जब भी बलूचिस्तान में ऐसी कुछ घटना होती है, जब भी वहाँ के लोग विद्रोह पे उतर जाते हैं, तो पाकिस्तान की सरकार ये आरोप लगाती है कि इसमें जो भारत इनका सपोर्ट कर रहा है, कि भारत जो है किसी भी तरीके से बलूचिस्तानियों को हथियार सब सप्लाई करवाता है, पैसा सप्लाई कराता है ताकि पाकिस्तान में अशांति बनी रहे। लेकिन इनको कौन समझाए कि बलूचिस्तानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण ही बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के विरोध में आ जाते हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले भी आपने घटना सुना होगा कि बलूचिस्तान में लगभग 20 या 21 लोगों को मार दिया था, जिसमें कुछ चाइना के लोग भी थे और पाकिस्तान के लोग थे जो कि उधर काम करने गए थे। ये SCO मीटिंग से पहले की घटना के साथ हुआ। और ये जो बलूचिस्तान के जो विद्रोह है ये अभी रुकने वालों में से है नहीं साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतना कुछ समय है होता नहीं है कि ये बलूचिस्तान के ऊपर ध्यान दे और बलूचिस्तान के लोग अपने ऊपर जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये उसके लिए बार बार कहीं ना कहीं ऐसे कारनामे कर देते हैं जो कि बहुत बड़ी खबर बनकर आती है।